जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के लिए। कभी न्यूज़ आई कि ये अटैक, वो अटैक, ये पेनल्टी, ये टैरिफ, वो टैरिफ, और दोस्तों अब मौसम करवट बदल रहा है। अब जो है वो पानी के छींटे नज़र आ रहे हैं। कभी भी मौसम सुहावना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विस्फोटक तेज़ी आएगी। कई लोगों के सवाल होते हैं, सर जो चीज़ होने वाली होती है आप पहले बताएं। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, दो चीज़ें ध्यान रखना है, पॉइंट है, दोनों क्लियर है, आपके सामने रखूंगा। ऐसा हुआ तो विस्फोटक तेज़ी आएगी, और नहीं हुआ तो मार्केट जो है वो इसी तरीके से जो है वोलेटाइल नज़र आएगा। तो यहाँ बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिसके लिए मैं कुछ आपके सामने आंकड़े भी रखूँगा, जो आपको इस तरह जो स्टडी है उसमें आपको सहायता होगी, और दो शेयर जहाँ पर कुछ अपडेट भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका कोई भी खरीदारी या बिकवाली से लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ कि ये स्टडी मैं आप तक रखता हूँ, आप देखें। अब हमको सीखना आना चाहिए। कई लोग कंप्लेन करते हैं, जिसे कल भी देखा मैंने, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी, सर फंस गए, फंसा दिया, ये हुआ वो हुआ। हम पूरा वीडियो में हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर रखते हैं। फिर भी अगर आप नादानी कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाई भी आप करते हैं, सेल भी आप करते हैं। सिग्नल समय पे मिलते हैं, लालच करेंगे तो ट्रैप पे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं खबर क्या है। अगर खबर क्या इतनी बड़ी सच में है कि यहाँ पर भयानक तेज़ी आ सकती है। क्यों? क्योंकि गिरावट भी भयानक हुई थी। ये कोई सिंगल कमेंट्री नहीं है, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं, मार्केट को नीचे ले जाने का काम भी ये दो लोगों ने किया है ना। दोनों ही जो है, ये तो अपना काम अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। इन्होंने, भाई साहब ने बैठ के, कहते हैं ना कि उड़ता तीर लेने वाली बात या उड़ता तीर लोगों को देने वाली बात की है, तो ऑब्वियसली इन्होंने की है, और इसी कारण से यहाँ पर पैनिक फैला था। तो अब इस पैनिक को ख़त्म भी ये दो ही कर सकते हैं। तो आप देखें क्या है, अमेरिका से मिलना चाहते हैं चीन, टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका चीन संबंध में आई नई करवट, ट्रंप बोले टैरिफ बढ़ाने से खरीदारी रुक सकती है। अगर हम बात करें यूएस वर्सेस चाइना, हर देश से मिलेंगे, चीन से करेंगे बहुत अच्छी डील, लेकिन तनाव के बीच में ट्रंप ने दिए संकेत। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं क्या, तो दोस्तों हम इस खबर को अगर पढ़ें तो आप समझने की कोशिश करें क्या है। आप देखिए, अमेरिका चीन संबंधों में नया करवट आ रहा है ना। ट्रंप कह रहे हैं, कौन? बड़ बोले ट्रंप, अंकल ट्रंप, टैरिफ बढ़ाने से खरीदारी रुक सकती है। टिकटॉक डील पर भी फैसला टला। अगर हम बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध में अब तेज़ी नहीं लाई जाएगी। उनका मतलब कि हम और ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा अगर शुल्क लगेगा तो लोग खरीदारी से बच सकते हैं। और टिकटॉक की जो डील होना थी, अब ये चीन पर निर्भर करता है, क्योंकि इस समझौते के बाद ही सब चीज़ होगी। आप भी अच्छे से जानते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डिमांड और जो है सप्लाई का खेल है। दोस्तों, अगर डिमांड नहीं होगी, और डिमांड के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें आप अच्छे से जानते हैं, इनकम बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। अगर लोगों के पास पैसा उस लेवल का नहीं है तो दोस्तों डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई की कोई लेने देने नहीं रहेंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद भी समझ रहे हैं कि व्यापारिक टैरिफ लगाने से ज़्यादा कोई वो प्रभाव नहीं होना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसको हम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। और दोस्तों, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की है कि मैं नहीं चाहता कि शुल्क बहुत अधिक हो जाए। एक समय ऐसा आता है कि लोग खरीदना बंद कर देते हैं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, क्या कि अगर कोई चीज़ बाहर से ज़्यादा महंगी होगी तो आप और हम उसको खरीदना बंद कर देते हैं, और ये सच है। 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगा था, उस टैरिफ के बाद कई देशों पे 10% शुल्क लगा, लेकिन चाइना पे 145% जो है लगा। उसके बाद अभी 245% तक इन्होंने कर दिया है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी के ऊपर, अगर अमेरिका 1000% भी कर दे अगर चाइना के ऊपर, कि वहाँ पर क्या है, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये पर मिलेगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लोग उन चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, जिससे क्या है, चिंताएँ तो बढ़ेंगी, और ये अमेरिका के लिए भी सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ये चीज़ बताने का? अगर आप देखेंगे चारों तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीन से बात करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप, वार खत्म करने के दिए संकेत। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैरिफ वॉर के बंद या इसका कोई समझौता निकलने वाला है ना। उन्होंने क्या है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हम अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप क्या बोल रहे हैं? हम अच्छा सौदा करने जा रहे हैं, हमसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये सारी बातें अब ट्रंप की तरफ से आ रही हैं। तो दोस्तों, चाइना भी कोई कम नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया अपनी स्टडी में कि चाइना आज तक कोई बहुत बड़ी वार नहीं लड़ा है।
अमेरिका भयंकर वॉर लड़कर बैठा है और चाइना हमेशा वॉर से बचता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ ही इस दम पे कर रहा है। अगर वो अपना सारा पैसा अगर वॉर में लगा देगा तो उसकी ग्रोथ कहाँ होगी। तो ये खबर बहुत बड़ी है इसलिए, और ये खबर पे मोहर भी लग रही, कैसे लग रही वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये FIDI एक्टिविटी है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये डेली की है। डेली की फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा है। 17 तारीख को 4000 करोड़ की खरीदारी की, 16 को 4000 करोड़ के करीब करीब, 15 को 6000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अब आप देखें कि लास्ट 3 डेज़ में यहाँ पर FI खरीदारी के मोड में आए हैं। लास्ट 3 डेज़ में खरीदारी करने के तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सिग्नल है FI की तरफ से। वरना देखें इससे पहले 11, 9, 8, 7, 4, 3, 2 हर जगह इन्होंने बेचा ही बेचा है, बेचा ही बेचा है, खूब बेचा है। और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो खरीदारी करते हुए चले आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या थे, ये देख सकते हैं, 17, 16 और 15 इन्होंने बेचा है। क्यों? क्योंकि DI ने खरीदा है, FI ने खरीदा है, और उससे पहले यही खरीद रहे थे। चारों तरफ इनकी ही खरीदारी थी। 10-10, 12-12 हज़ार करोड़ तक का भी इन्होंने खरीदा है। तो ये सिग्नल है दोस्तों, इसको समझें। अब कई लोग क्या है, एकदम ही ऐसा कि भाई चलो सिग्नल मिल गया खरीदें। तो मेरा कहना है स्मार्ट इन्वेस्टर बने, है ना। बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, अर्निंग पर ध्यान दें, जिसके लिए मैं वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए बना ही रहा हूँ, है ना। तो ये सिग्नल मिलता नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, चीज़ें सुधरती नज़र आ रही है और कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर BSE स्मॉल कैप में ये एक दिन की तेजी ठीक है। 5 डे में देखें आप 8% चला है, स्मॉल कैप चल रहा है। ये हिंट भी है, ऐसा नहीं। अब हिंट के में मायने क्या है, यहाँ पर बाइंग हो रही है। 1 मंथ में देखें आप 6.47% की तेजी आई हुई है। ये जो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन इट मीन्स ये जो डाउन हुआ यहाँ पर, इसके रीज़न है क्योंकि दोस्तों टैरिफ और बहुत सारी चीज़ें चली है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई। अब अगर मैं आपको 6 मंथ का डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कल भी मैंने आपको बताई थी बात। देखें यहाँ से किस तरीके से डाउनफॉल आया है, और तगड़ा डाउनफॉल। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तलाशता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों मार्केट। 1 ईयर में आप देख लें, ये देखें सेम के सेम मिड कैप में देखें आप, मिड कैप इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है आपको, वहाँ भी 1 डे में आपको 0.56% की तेज़ी। 5 डे में देखें यहाँ भी 7%। 1 मंथ में देखें आप क्या दिख रहा है, 5%। 6 मंथ में यहाँ भी सिनेरियो सेम है। अब इसी के मुकाबले अगर आपको मैं निफ्टी दिखा दूं तो निफ्टी 50 के अंदर देखें 1 डे में कल 414 पॉइंट की तेज़ी थी। 5 डे में देखें तो निफ्टी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6-6.5% निफ्टी चढ़ा है। 1 मंथ में देखें सेम सिनेरियो दिख रहा है। अब ये सारे सिनेरियो तो दिख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अगर आप देखोगे डाउ जोन्स को दोस्तों, तो डाउ जोन्स के अंदर अमेरिकन मार्केट, जब हमारे मार्केट चढ़ रहे हैं तो अमेरिकन मार्केट में क्या दिख रहा है, अमेरिकन मार्केट में पैनिक दिख रहा है। अमेरिकन मार्केट अभी भी सोच रहा है कि भाई अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो अमेरिका को अब रिसेशन का खतरा है ना। आप देखेंगे जो फेडरल रिजर्व के प्रमुख हैं, जो फेडरल बैंक है उसके प्रमुख पावेल, वो भी कह रहे हैं कि भाई रिसेशन का खतरा है। क्यों? ट्रम्प कुछ भी कहें, शॉर्ट टर्म में उनको फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको डेंट ही पड़ेगा। इसी वजह से आप देखें 5 डे में भी यहाँ पे गिरावट दिख रही है, इवन 1 मंथ में भी यहाँ गिरावट दिख रही है, 6 मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट है। रीज़न आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1 ईयर में आप देखें तो अमेरिकन मार्केट में क्या है, कोई खास रिटर्न नहीं है, जबकि हमारे मार्केट रिकवर हो रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ा समझौता नज़र आ रहा है। अमेरिका खुद भी चाहता है कि समझौता हो जाए, किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और 2 शेयर जिनकी अपडेट आई है आप देख सकते हैं। पहला शेयर इसने सब्सिडरी बनाई है ना, फिकस ट्रेडिंग LLC बीइंग ए सब्सिडरी, है ना, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, प्रमोटर ग्रुप डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट। काय के लिए? तो आप देखते हैं वॉचेस, क्लॉक्स एंड स्पेयर पार्ट्स की ट्रेडिंग के लिए, है ना। बिजनेस को एक्सपांड कर रही कंपनी कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोस्तों, इसलिए सब्सिडी को बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो कैश में हुआ है सब कुछ, और अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AED। तो AED में क्या है, अरब एमिरेट दिनार्स, दुबई के अंदर देखने को मिल रहा है। ये सारा वहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है 17 तारीख को, और ये एक बड़ी चीज़ है। किसके लिए? तो ये आपको दिखाया था जिस शेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो नाम है इथॉस। क्या नाम है कंपनी का? इथॉस लिमिटेड। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइबर में से हैं, क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं। इनका एक कमेंट था, इसको मैंने रिप्लाई भी इसलिए नहीं दिया कि मैं इनसे किसी न किसी तरह बात कर पाऊँगा। आप देखें जब इन्होंने जेनसन इंजीनियरिंग पर 4-4, 6-6 सब्सिडरी बन रही, तो यूट्यूब के सारे दल्ले उछल कूद कर रहे थे, है ना, तब मैं फंसा हूँ यहाँ पर, वो फंस गए।
मेरा आपसे कहना है सब्सिडरी बन रही है तो सब्सिडरी जो भी बनती है सभी ध्यान रखें इस बात का। मैं इन भाई को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ इनके इस कमेंट को लाइक कर रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों जब भी सब्सिडरी बनती है तो वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रख के बनती है ना। अब वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही तो चीज़ें जब पकड़ में आती है तब ये सब चीज़ें हमारे सामने आती है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि फंसने की बात है अगर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कंपनी के कोई भी एक्सटर्नल मामले हों, कोई भी एक्सटर्नल जितने भी बाहरी मामले हों, अगर वो बिगड़े तो तकलीफ नहीं है। हमेशा कंपनी का जब इंटरनल मामला आता है तब हमको सचेत हो जाना चाहिए। ये आज फिर गांठ बांध लें आप, वरना आप परेशान ही होंगे, है ना। अंदरूनी मामले से ही हमेशा कंपनी बर्बाद होती है, जैसे कि जेंसोल हो रहा है। दोस्तों इथॉस लिमिटेड अगर आप देखें तो शुरू से मैं दिखा देता हूँ आपको इसका क्या है। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको 1945% 945 रुपये 260% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं इसके ऑल टाइम। शुरुआत से बढ़िया है ना। 3 जून 2022 से बढ़िया इसका कारोबार देखने को मिल रहा है। हम ये सबसे मेन चीज़ देखें क्या, इसका मार्च तक का डेटा भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर क्या है हल्के फुल्के से कम हुए। एफआई ने यहाँ पे होल्डिंग बराबर रखी है। डीआई माल बढ़ा रहे हैं, माल गया तो पब्लिक का, ये भी नोट करके रखें। जब ये यहाँ से फिसलते हैं, लग जाए 1 या 2 क्वार्टर तगड़ी बिकवाली हो गई है, आप भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। तकलीफ क्या है, आप सेंटीमेंट जोड़ लेंगे कंपनी के साथ कि मैंने खरीदा है और ये तो मैंने खरीदा है इसलिए मल्टीप्लेकर होगा और ये 1 लाख गुना बढ़ेगा, तो फिर दोस्तों आपको कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों यहाँ पर इकरा ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर रेटिंग दी है। क्या रिफॉर्म, अगर हम बात करें अमाउंट बढ़ा दिया उन्होंने, एनहांस कर दिया, मतलब सीधी बात है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर अमाउंट और करंट ईयर अमाउंट, मैं आपको टोटल पे लिए चलता हूँ और इसके ऊपर रेटिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से रेटिंग दी जा रही है इकरा की तरफ से, है ना, आपके सामने है। पहले कितना था ये रहा आपके सामने दोस्तों, है ना, और अभी कितना हो चुका है ये आपके सामने। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 74,224 करोड़ से बढ़ के चीज़ें कहाँ हो गई है 1,05,024 पर। तो ये एक बड़े फिगर है दोस्तों यहाँ पर, है ना, करोड़ में। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ उसके लिए की रेटिंग जो पॉइंट है वो क्या है, सॉवरेन ओनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। गुड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफाइड बोरोइंग प्रोफाइल दिख रही है। उसके बाद इंक्रीज इन बिजनेस वॉल्यूम्स, इनके बिजनेस वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। असेट क्वालिटी में इनको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सारे फिगर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इनको एक अच्छी रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इरेडा ने वैसे भी हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए थे, है ना। 5 डे में देखें बम्पर तेजी 13% की, और 1 मंथ में देखें, है ना, मैक्सिमम देखेंगे तो आपको थोड़ी सी गिरावट अभी देखने को मिल रही है 176% के रिटर्न के साथ में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा होल्ड है दोस्तों, 75% गवर्नमेंट होल्ड करके रखती हुई यहाँ पर, है ना। मार्च में भी एफआई की होल्डिंग जो है बढ़िया है। डीआई के पास भी कोई माल ख़राब नहीं है और बाकी माल पब्लिक के पास में है। तो आप में से जिनके पास भी हो, अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अभी दिखा दूँ, अभी मतलब जो हमारा मार्च क्वार्टर गया, मार्च के रिजल्ट्स भी हैं। आप देखें इनकी सेल्स ऑल टाइम हाई सेल्स गई है अभी के क्वार्टर में, और इससे कंपनी का प्रॉफिट भी देखें आप, तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई 502 करोड़ का, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। तो बस बने रहें और ध्यान रखें। मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्लीज़ स्टडी करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी भी बातों पे भरोसा नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके खुद चेक करें कि जो बातें बताई गई वो सच है या नहीं, अदरवाइज़ तो हम हमेशा ब्लेमिंग करेंगे। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।